न्यूज 18 के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। दीपावली दुनिया भर में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार। ये त्योहार रोशनी, खुशी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। दीपावली सिर्फ एक धार्मिक उत्सव तक सीमित नहीं, ये पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। दीपावली के दिन हम अपने घरों को दियों से सजाते हैं, रंग बिरंगी रंगोली बनाते हैं। दीपावली के दिन भगवान श्री राम का आगमन हुआ था और उसके साथ साथ लक्ष्मी जी के आगमन पर हम विशेष पूजा अर्चना करते हैं। दीपावली में इस बार थोड़ा कंफ्यूजन भी बरकरार है कि आखिर दीपावली 31 को होगी या फिर 1 तारीख को। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को हम कैसे प्रसन्न करें, क्या शुभ मुहूर्त है, कैसे पूजा अर्चना करें ताकि हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो, ये तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजनाथ झा मौजूद हैं। तो सबसे पहले पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पंडित जी, पहला सवाल तो ये होगा कि दीपावली 31 को मनाएं या फिर 1 नवंबर को? देखिए, दीपावली का पर्व जो इस वर्ष है वो 31 तारीख को मनाना धर्मशास्त्रोचित है। कई लोग उदया तिथि की बात करते हैं और कई तरह की भ्रामक बातें होती है, परंतु हमारे सनातन धर्म में हर तिथि को कैसे मनाया जाए इसका धर्मशास्त्र ने निर्णय दे रखा है। अब जैसे एकादशी का व्रत होता है, उदया व्रत होता है, जैसे पूर्णिमा का व्रत होता है, रात्रिकालीन व्रत होता है, जैसे त्रयोदशी का व्रत होता है तो प्रदोषगामिनी व्रत होता है। तो हर तिथि के व्रत का अपना अपना निर्णय है। तो इस वर्ष जो है सायंकालीन जो अमावस तिथि है, प्रदोष काल में घटिका त्रय जो है वो पड़ रही है 31 तारीख को, और वो अमावस संपूर्ण रात्रि रहेगी। और इस दिन माँ जगदम्बा का भी प्रादुर्भाव हुआ था, इसी दिन माँ काली का भी प्रादुर्भाव हुआ था। तो इस दिन जो है दीपावली के साथ माता लक्ष्मी के साथ आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा काली की भी पूजा होती है, काली का भी प्रादुर्भाव दिन है। तो काली और महालक्ष्मी ये दोनों शक्तियों की पूजा 31 तारीख को करना धर्मशास्त्रोचित है। कई लोग इसमें भ्रामकता उत्पन्न कर दिए हैं, तो कुछ निर्णय लेने से पहले धर्मशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई पर्व में भ्रम होता है तो पब्लिक जो है, मतलब जो जनता जो है बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और इससे एक अलग तरह का संदेश जा रहा है। तो मैं सारा निवेदन भी करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोई विद्वान हो तो थोड़ा विद्वत परिषद कर लें। जैसे अभी देखिए दीपावली पर्व पे तो मिथिला के समस्त विद्वानों ने 31 तारीख का बतलाए हैं, काशी के जो विद्वत परिषद है वो भी 31 तारीख को बतलाए हैं। तो यहाँ शास्त्र के मूर्धन्य लोग और जो पंचांग है उसमें भी वर्णित है, तो ये 1 तारीख कहाँ से आ गया? तो धर्मशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक होगा। वैसे अगर धर्मशास्त्रोचित आप दीपावली मनाना है तो 31 तारीख को मनाना सर्वथा शास्त्र के दृष्टिकोण से उचित है, क्योंकि उस दिन प्रदोष से लेकर संपूर्ण रात्रि अमावस्या है और ये दीपावली का पर्व अमावस का पर्व है, रात्रिकालीन पर्व है। दिए लोग रात में जलाते हैं, दिन में अगर तिथि बीत जाएगी तो दिए कैसे जलाएंगे? बिल्कुल, तो दीपावली 31 तारीख को ही मनाई जाएगी क्योंकि 31 की रात को ही अमावस्या पड़ रही है और दीपावली का जो महत्व है वो अमावस्या की रात को ही विशेष मानी जाती है, क्योंकि उसी दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है, पूजा अर्चन उनका किया जाता है। मुहूर्त का बड़ा विशेष महत्व होता है दीपावली में। अब पंडित जी, अगर मुहूर्त की हम बात करें तो मुहूर्त का बड़ा विशेष महत्व है। अगर विशेष मुहूर्त में हम पूजा अर्चना करते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे घर में शीघ्र आती हैं, अस्थायी होती हैं। तो क्या मुहूर्त है 31 तारीख की रात में, किस मुहूर्त में पूजा करना ज्यादा हितकर होगा? देखिए, एक तो मुहूर्त जो होता है वो तिथि के अनुसार एक हर दिन का कुछ विशेष खास मुहूर्त होता है। तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त है 11:11 से लेकर 11:55 तक। लाभ मुहूर्त अमृत मुहूर्त है 10:09 से दोपहर 12:20 तक। स्थिर लग्न 1:33 से लेकर के 3:04 तक। शुभ योग मुहूर्त है 3:44 से लेकर के 5:08 तक। प्रदोष काल का मुहूर्त है 5:08 से लेकर 8:37 तक। और सिंह लग्न है रात्रि बेला में 12:59 से लेकर 2:53 तक। परंतु इस वर्ष ये तो मुहूर्त है ही, अब उसमें देखा जाता है, क्योंकि कहा गया है कि भाव मिच्छन्ति देवता, देवता जो होते हैं शास्त्र कहता है कि वो भाव देखते हैं, आपका भाव क्या है, आप किस आस्था से उनके पास जुड़े हैं।
तो दिन में भी मुहूर्त है। वैसे प्रतिष्ठानों में, घर में शास्त्र कहता है कि लक्ष्मी की पूजा स्थिर लग्न में करनी चाहिए। तो स्थिर लग्न रात्रिकालीन 2 लग्न पड़ता है। एक स्थिर लग्न है वृष लग्न 6:20 से लेकर के 8:15 रात्रि बेला में, ये सायंकाल बेला में ये वृष लग्न रहेगा, जिसको स्थिर लग्न माना गया है। स्थिर लग्न में लक्ष्मी की पूजा करना बड़ा ही श्रेष्ठ रहता है और स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति होती है। और घर में जो व्यवस्था है हमारी सनातनी, उसमें मुहूर्त का कोई विचार नहीं है। उसमें ये होता है कि माताओं को देखता हूँ गांव घर हर जगह कि जब प्रदोष हो गया, सूर्य ढल गए, तो पहले सांझ गोसाउन का पूजा, मतलब कुल देवता का पूजन होता है। और उसी समय प्रदोष के बाद जब रात्रि बेला आरंभ होता है, सायं बेला के बाद, तो उसी समय माताएं लक्ष्मी को घर करती हैं। तो वो समय सही है, जो उनका परंपरा है उस परंपरा से करें। प्रतिष्ठानों में, उद्योगी जगहों पर अगर वृष लग्न में पूजा करते हैं, सिंह लग्न में रात्रिकालीन पूजा करते हैं, वो सर्वथा उत्तम और श्रेष्ठ माना जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि 2 लग्न स्थिर लग्न होते हैं और स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक वृष लग्न का आपने जिक्र किया, एक सिंह लग्न है। वृष लग्न जो 6:08 बजे तक का ये जो मुहूर्त बताया, अगर सिंह लग्न की हम बात करें तो उसका क्या टाइमिंग होगा? सिंह लग्न का जो है वो रात्रि में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जी। 1 से लेकर 3 बजे तक सिंह लग्न रहेगा, स्थिर लग्न है। उस वेला में भी आप माता का अनुवर्जन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन श्री माता के लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि जो परिवार के साथ रहते हैं वो पहले अपने कुल देवता की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, और फिर उसी समय, क्योंकि दीपावली का दिन है, कुल देवता के दीपक जलाने के बाद आप पूजा अर्चन कर सकते हैं। तो क्या प्रदोष काल में पूजा करना ज्यादा हितकर होगा या फिर स्थिर लगन, जैसा कि आपने कहा कि 6 बजे से 8 बजे के बीच? देखिए, जो हमारी परंपराएं हैं, जो संजोए हुए हैं सनातन को हम लोग, ये तो सनातन कालीन परंपरा है, माताएं संजो के रखी है इसको, और घर घर ये व्यवहार है हमारे घर में। तो उनकी जो व्यवहार है वो भी शास्त्र सम्मति है, वो धर्म शास्त्रोचित है। वो अपने व्यवहार से जब दिया जलाने का समय होता है, समयानुकूल, वो दिया जलाएंगी, अपनी कुल देवता का पूजन करेंगी, लक्ष्मी को घर करेंगी। खासकर प्रतिष्ठानों में जहाँ उद्योग है, व्यापार है, और वहाँ लाभालाभ का बहुत एक ये रहता है, महत्व रखता है कि कोई आदमी का प्रोजेक्ट है और वो वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ का है, 4 करोड़ का है, वो घट गया, बढ़ गया, तो उनको बड़ा बेचैनी होती है। तो उससे उनका व्यापार में थोड़ा हानि होता है। तो वो व्यक्ति अगर वृष लग्न में सायंकाल जो 6:30 से आरंभ होकर के 8:20 तक रहेगा, उसमें पूजन करते हैं, या फिर सिंह लग्न जो रात्रि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा, इसमें माता का अनुवर्जन करते हैं प्रतिष्ठानों में, तो सर्वाधिक उत्तम और श्रेष्ठ माना जाएगा। अब पंडित जी, ये तो हुई मुहूर्त की बात, मुहूर्त का जिक्र तो हमने कर लिया, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है पूजा। माता लक्ष्मी की पूजा कैसा करें? दीपावली के दिन की अगर हम बात करें, सुबह से लेकर रात तक, मुहूर्त तक, क्या कुछ करें कि माता का आशीर्वाद मिले, घर में लक्ष्मी का वास हो? तो दीपावली के दिन क्या कुछ करना चाहिए, कैसे पूजा पाठ करना चाहिए? देखिए, माता लक्ष्मी जो है ना, वो स्वच्छता की देवी है और वो अंधकार पे प्रकाश लाती हैं। ये काम 2 करते हैं, एक तो देवता हैं और दूसरा गुरु करते हैं हमारे। शास्त्र कहता है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये गुरु का भी काम है, माता तो गुरु है ही। तो माता लक्ष्मी के पूजा में स्वच्छता का बड़ा ही, माता वहीं रहती हैं जहाँ स्वच्छ वातावरण रहता है, माता वहीं रहती हैं जहाँ पवित्र स्थान रहता है। तो सबसे पहले दीपावली में आप देखते ही हम लोग के व्यवहार में है कि हम लोग 4 दिन 10 दिन 20 दिन पहले से ही स्वच्छता बनाए रखते हैं, क्योंकि स्वच्छता में माता का वास होते हैं। तो जैसे आलय को स्वच्छ रखते हैं, वैसे उसी दिन सभी भक्तों को मन से भी स्वच्छ रहना चाहिए। जितना मन से स्वच्छ रहेंगे आप, पवित्र रहेंगे, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार इत्यादि को त्याग करके और माता के सम्मुख बैठेंगे, उनका भावपूर्वक पूजन करेंगे, उतना ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर पड़ेगी। और माता लक्ष्मी की कृपा से आपका जीविका के साथ पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, हर जीवन आपका सुखद रहेगा। क्योंकि दीपावली जो है, शास्त्र कहता है दीपानाम आवली, दीपानाम आवली, दीपावली शब्द का व्युत्पत्ति होता है दीपानाम आवली, मतलब यानी दीपों का समूह।
तो उसमें देखते होइएगा कि दीपों का समूह बना करके और उसको अगर प्रज्वलित करके हम माता के सम्मुख रखते हैं तो उससे बहुत ही लाभ होता है। इसमें भी कुछ विकृतियां आ रही हैं। आजकल लोग कृत्रिम दीप जो होता है लाइट से संबंधित ये जलाते हैं, जबकि उसको त्यागना चाहिए। अगर पूजा के घर जहां आपका है या जहां आप पूजा करते हैं वहां कृत्रिम ज्योति न जलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जो हमारा प्राकृतिक है, शुद्ध घी से, तिल के तेल से, क्योंकि इसका तो एक धार्मिक महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक महत्व ये है कि वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, उसके बाद शरद ऋतु का आरंभ हो जाता है, इस बीच में दीपावली पर्व होती है। दीपावली पर्व में क्या होता है, जितने कीड़े मकोड़े बहुत तरह के जो चीज़ें हैं वो प्रकृति में संक्रामक उत्पन्न करते हैं। तो देखिएगा कि दीपावली के रात में जब हम लोग दिया हुआ जलाते हैं उसकी महक से, उसकी सुगंध से बहुत देखिएगा कि हर घर में सुबह में देखिएगा कि बहुत कीड़े मकोड़े जो है ना स्वतः ढेर हुए पड़े हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि प्राकृतिक जो विषाणु है उसका भी दहन होता है, वो भी समाप्त होता है। तो जहाँ तक हो पूजन में घी का दीपक सर्वोत्तम माना गया है। जिनको घी का दीपक नहीं जला सकें वो दीपावली के दिन तिल तेल का दीपक जलाएं और माता का पूजन करें जलाकर। अब पंडित जी इसमें 2-3 सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। आपने बोला कि दीपावली का अर्थ ही है कि दीपों का समूह हो, तो कितने दीप जलाना जरूरी है, महत्वपूर्ण है माता के आशीर्वाद के लिए? कितने दीप जलाएं हम? देखिए 5 दीप से आरंभ होता है। हम पंचदेव उपासक हैं, 5 देवों का उपासना होती है हमारे यहाँ गृहस्थाश्रम में। तो 5 दीप तो है ही, उतना तो जलाएं ही। और उसके आगे आप 21 दीप जलाएं, 1000 दीप जलाएं, 108 दीप जलाएं, जो ऐसा विभव हो आपके पास, जितना आप जला सके उसको आवली बनाइए, सुंदर से सजाइए और सजा करके माता को वो दीप मालिका जो है अर्पण करिए उनके श्री चरणों में। माता लक्ष्मी दीप मालिका से बहुत विशेष प्रसन्न होती है और उनकी कृपा बरसती है। बिल्कुल। तो 5 दीप कम से कम आपको जलाने हैं दीपावली की रात। 5 दीप से ज्यादा आपकी जितनी इच्छा हो, जितनी क्षमता हो, आप उतनी दीप जला सकते हैं। एक और सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं कि घी के दीप जलाएं, तिल के तेल के दीप जलाएं या फिर सरसों तेल के दीप जलाएं? कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन सा दीप जलाना चाहिए? पूजनादि कार्य में घी का दीपक, शुद्ध घी का दीपक और तिल के तेल का दीपक का सर्वाधिक महत्व है। अगर इन दोनों पदार्थों से आप दिए जलाते हैं तो वो धर्मशास्त्रोचित भी है और स्वीकार्य भी है। वैसे लोग मतलब सरसों तेल से भी जलाते हैं, परंतु सरसों तेल का दीपक कुछ विशेष हेतु से मतलब हमारे धर्मशास्त्र में दिया गया है। शत्रु भय ये सब अगर हो तो सरसों तेल का दीप जलाएं। हाँ, तो वो कुछ हेतु के लिए प्रयोगात्मक होता है। बशर्ते दीपावली का पर्व जो है, बाकी काली पूजा होती है, बाकी होती है, वो प्रयोगात्मक होता है। सिद्धियाँ कई लोग उस रात में बहुत सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं तो उनके लिए ठीक है, परंतु हम गृहस्थाश्रमियों को घी और तिल के तेल से दीपक जलाना सबसे ज्यादा। पंडित जी आपने बताया कि स्वच्छता बहुत जरूरी है पूजा पाठ में, और दीपावली की शुरुआत जब होती है तो पहले घर की साफ सफाई होती है और दीपावली के दिन भी साफ सफाई, मन की सफाई, सब कुछ बहुत जरूरी है। अगर पूजा की बात करें, विधि विधान की हम बात करें तो रात्रि पूजा जो आपने बताया कि स्थिर लगन, जो गृहस्थ में रहते हैं वो रात्रि पूजा अगर करते हैं तो कैसे शुरुआत कैसे करें? क्या कुछ करना अनिवार्य है? कैसे वो माता को स्थान दें, चौकी दें? क्या कुछ उसमें विधि विधान है? देखिए अपने आगे एक चौकी रख करके उस पे लाल वस्त्र बिछा करके और कलश वगैरह, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति उस पर स्थापित करके अपने मनोभाव से संकल्प लें। संकल्प करने के बाद गणेशांबिका का पूजन करें, तत्पश्चात लक्ष्मी का पूजन करें, फिर अष्टलक्ष्मी पूजन होता है, पद्धति में सब वर्णित है। और अष्टलक्ष्मी का पूजा करें, लक्ष्मी जी के संपूर्ण अंगों का पूजा करें, कुबेर, तुला जो होता है नाप तौल का, वो बही खाता इत्यादि का पूजन किया जाता है। प्रतिष्ठानों में इस तरह से पूजा की जाती है। जहाँ तक हम गृहस्थ में हैं, घर में पूजा करते हैं तो घर में माता का पूजन करें और विधिवत उसमें पूजा का कई उपचार है। पंचोपचार पूजा करें, पंचोपचार पूजा 5 उपचार चढ़ाया जाता है। 10 उपचार पूजा करें जिसमें 10 उपचार माता को चढ़ाया जाता है। 16 पूजा करें जिसमें 16 तरह के पदार्थ माता को चढ़ाया जाता है और उसके बाद उनका पूजन किया जाता है। जो कोई व्यक्ति अगर
इन चीज़ों में नहीं कर सकते, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ये इतने उपचार से पूजा नहीं करते हैं, तो माँ कहती है कि एक कोने में बैठ जाओ घर में शांति से और मेरा नाम का स्मरण करो, मेरे नाम का जप करो, मुझे 10 मिनट तुम आंख बंद करके स्मरण तो करो। स्मरण मात्र से भी माता प्रसन्न होती है और कृपा करती है। तो हर घर में भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, विनयपूर्वक, आस्थापूर्वक हर व्यक्ति को माता लक्ष्मी की पूजन करना चाहिए। उस रात माँ काली का पूजन करना चाहिए, क्योंकि बगैर शक्ति के हम एक पद चल नहीं सकते। शक्ति जो है वो प्रकृति स्वरूपा आद्या शक्ति जगत जगदम्बा से आती है। दुर्गा सप्तशती में आया है, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातोर जगतोत्खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजना प्रभवस्य लज्जा तान्त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम तान्त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। तो ये आद्या शक्ति प्रकृति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा है। और हम कोई भी कार्य करते हैं जीवन में बगैर शक्ति के हम नहीं चल सकते। हम बोलते हैं उसमें भी शक्ति चाहिए, हम चलते हैं उसमें शक्ति चाहिए। तो शक्ति संजोने का ये पर्व है और इस पर्व में, दीपावली के पर्व में शक्ति की उपासना करनी चाहिए। शक्ति की कृपा, माता की कृपा अगर आप पे बनी रहेगी तो आपका हर कार्य सिद्ध होगा और आप अपने शक्ति बल से, माता के ऊर्जा से जीवन के हर शुभाशुभ कार्य को संपादित करेंगे। बिल्कुल। और कहते भी, मान्यता के अनुसार ये भी है कि दीपावली की रात ही, दीपावली के दिन ही माता काली का जन्म हुआ था और इसी वजह से दिवाली के दिन माँ काली का पूजा करने का भी एक विशेष महत्व है। बिल्कुल, काली पूजा का महत्व है। इस दिन अगर रात्रि बेला में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, अगर दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते, कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, अगर गुरु दीक्षित हैं आप तो नवारण मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत शक्ति की प्राप्ति होती है। अगर आप दीक्षित नहीं हैं, मंत्र नहीं लिए हैं, विधान नहीं जाते हैं, अंगन्यास करन्यास कुछ भी नहीं जानते, तो मात्र आप अगर काली भी स्मरण करते हैं उस रात्रि में, माता काली की जय, माता काली की भी जय, उससे भी असीम शक्ति आपको प्राप्त होगी और उस शक्ति के बल पर आप जीवन के हर पहलू पर खरे उतरेंगे और माता की कृपा आपके ऊपर रहेगी। जैसे नवरात्रि में माँ आदि शक्ति के 3 स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की आराधना होती है, वैसे ही दीपावली की रात महालक्ष्मी और महाकाली की आराधना होती है। और कहते हैं कि शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है और वही शक्ति को पूजा करने का दिन दीपावली की रात है। माता लक्ष्मी को लोग प्रसन्न करते हैं, माता काली की भी लोग आराधना करते हैं। अब पंडित जी, अगर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना हम कर रहे हैं, क्या कुछ माता को अर्पित करें, क्या कुछ फल चढ़ाएं, क्या प्रसाद चढ़ाएं, क्योंकि मिठाई का बड़ा महत्व है दीपावली में, तो कौन से ऐसे मिष्ठान जो माता लक्ष्मी को हम अर्पित करें ताकि उनका आशीर्वाद मिले? शास्त्र कहता है कि माता को जो प्रसन्न है ना, अपूपानी च पक्वानी मंडका बटकानी च पायसा पूप मन्नन च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। अपूपादि नैवेद्य यानी कि हम लोगों के यहाँ जो पकवान बनता है ना, पकवान, मालपुआ, पकवान, इसका अगर बना करके माँ को भोग लगाएं, बहुत माता प्रसन्न होती हैं। मोदकम, लड्डू का भोग लगाएं माता को, हाँ, माता बहुत प्रसन्न होती हैं। केले का भोग लगाएं, माता बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर इस दिन आप खीर बनाते हैं और खीर में मध डाल करके और तुलसी दल डाल करके माता को प्रसाद अर्पण करते हैं, तो पायस का बहुत महत्व है। पायस बना करके, खीर बना के अगर दीपावली के रात्रि माता को चढ़ाते हैं, मखाना चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, तो इनसे माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। माता का जो भी प्रसाद हो ना, सात्विक प्रसाद माता ग्रहण करती हैं, चूँकि वो महालक्ष्मी है, वो सत्वगुणी है। अब जैसे काली हैं वो तमोगुणी है, हाँ, माता लक्ष्मी है रजोगुणी, सत्वगुणी है। तो उनके गुण के हिसाब से जो पदार्थ है, वो पदार्थ अगर आप अर्पण करते हैं तो माता बहुत ही प्रसन्न होती है। कोई ऋतु फल ऐसा, जैसा केला आपने बताया, कुछ लोग कहते हैं कि अनार भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। हाँ बिल्कुल, अनार प्रिय है। फल मूलानी, जो भी फल है, शास्त्र कहता है फल मूलानी सर्वाणी, जितने तरह के भी फल मूल हैं माता को सब प्रसन्न है। फल मूलानी सर्वाणी ग्राम्यारण्यानी यानी च नानाविध सुगंधित द्रव्य, सेंट वगैरह, गुलाब जल वगैरह मिश्रित करके चढ़ाएं, वो भी माता को बहुत प्रसन्न है।
पसंद है। तो इन चीज़ों को श्रद्धापूर्वक, स्वच्छतापूर्वक अगर आप थोड़ा सा भी माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पण करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी और श्रेष्ठ है। अब पंडित जी, मान्यता ये भी है कि जब धनतेरस के दिन हम बर्तन की खरीदारी करते हैं, क्योंकि धनवंतरी की पूजा होती है उस दिन, और उस दिन जो बर्तन की हम खरीदारी करते हैं उस बर्तन में खीर बनाकर माता लक्ष्मी को प्रसाद अर्पित करना चाहिए। अगर किसी ने बर्तन की खरीदारी ना की हो तो वो किसी भी अपने पात्र में वो खीर बनाकर माता लक्ष्मी की आराधना कर सकता है? बिल्कुल कर सकती है। अगर उनके घर में पहले का पूजन का पात्र है तो जो पूजन का पात्र है नित्य व्यवहार में नहीं है, उस पात्र में खीर बना करके अर्पण कर सकती हैं। क्योंकि ये गृहस्थों का पर्व भी है ना। हम ऐसा करते हैं कि देखिए अन्नपूर्णा का भी होता है, अन्नकूट हो जाता है, माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है दीपावली के परात। उससे पहले देखिए धनत्रयोदशी होती है, धनतेरस। उस दिन भगवान धन्वंतरी अवतरण किए थे समुद्र मंथन से, तो बहुत कुछ निकला समुद्र से। तो उसके बाद माता लक्ष्मी भी निकली। तो उस दिन जो वैद्य लोग हैं, हाँ, हम स्वस्थ रहने के लिए धन्वंतरी की पूजा करते हैं। और ऐसा कहा गया कि राजा बलि जो है ना, राजा बलि से वामन अवतार जो लिए भगवान विष्णु, पुराणों में ऐसा देखा गया है। तो उसी में ये 3 दिन में 3 पग जो मांगे वही ये 3 दिन है। 1 पग पाताल 14 लोगों को नाप लिए और फिर कहे बलि को कि अब हम तीसरा पग कहाँ रखें? तो बोले सरकार मेरे सर पे रखिए आप। तो बलि ने भगवान